दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए करने का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे कौन कौन से कॉलेजेस है जो आपको एमबीए कोर्स ऑफर करते हैं, किस स्पेशलाइजेशन में देते हैं, कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी प्लेसमेंट्स, कुल मिलाकर टोटल डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। और जब डीयू में हम एमबीए कॉलेज को सर्च करने जाते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि सभी के सभी कॉलेजेस अपने इंडिविजुअल एप्लीकेशन फॉर्म्स निकालते हैं और इंडिविजुअली अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत आप लोगों की आज क्लियर हो जाएगी इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट कर देते हैं हमारा ये वीडियो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास अलग अलग कैंपसेस हैं और यहाँ पे एमबीए करने का भी एक अलग ही रीजन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी सारे देखने को मिलते हैं लेकिन स्टूडेंट्स को राइट टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में पता नहीं चल पाता, तो उस वजह से भी थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस कम हो जाती है। तो ये गलती आपको भी नहीं करनी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलती रहे टाइम टू टाइम। सबसे पहला रीजन ये कि भैया अफोर्डेबल आपको एमबीए यहाँ पे करने को मिल जाएगा। प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छी मिल जाती है इन कंपेरिजन टू आपकी जो फीस है। उसके बाद आप लोगों को जो प्लेसमेंट्स मिल रही है कहीं ना कहीं काफी अच्छी आरओआई देखने को मिल जाती है। कंसल्टिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग के अंदर आपको टॉप रोल्स मिल जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क है जिसकी वजह से ही कॉलेजेस आज की डेट में काफी अच्छी प्लेसमेंट अचीव कर पा रहे हैं और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एंड ऐसा ब्रांड डीयू का बन रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एलुमनी नेटवर्क है वो पास आउट होने के बाद भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। फाइनेंस एंड मार्केटिंग में आपको टॉप रोल्स मिल जाते हैं। बाकी स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क देखने को मिलेगा। डीयू का एक ब्रांड ही अपने आप में जाना जाता है, ठीक है, ग्लोबल कनेक्ट है। कैट के बेसिस पे ही एडमिशन मिलता है, कोई खुद का एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, यूटीपीजी के बेसिस पे एडमिशन नहीं है। कैट के बेसिस पे ही यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है और सिंगल एग्जाम को फोकस करते हैं, यानी कि एक ही एग्जाम में कैट है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास जो कि सबसे पॉपुलर डीयू के अंदर, वो है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एफएमएस दिल्ली, जो कि आप लोगों का एस्टेब्लिश हुआ है 1954 के अंदर। फीस है यहाँ पे 2 लाख रुपए और एवरेज प्लेसमेंट ही यहाँ पे 30 to 31 एलपीए तक का चला जाता है। ये रिपोर्ट 2024 की कहती है। हाईएस्ट एवर प्लेसमेंट गया है 34.1 एलपीए का। आप इसको चेक कर सकते हैं। टाइम टू टाइम ये सारी चीजें चेंज होती रहती है। स्टैट्स आप लोगों को वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। बाकी एंट्रेंस एग्जाम जो है कैट का स्कोर एक्सेप्ट करेगा। 90, 80 to 99 परसेंटाइल के ऊपर ही आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। प्रोसेस कहता है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और एक्सटेम्पोर होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, यानी कि आपकी परसेंटाइल के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। देन एक्सटेम्पोर होगा, आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको 1 से 2 मिनट बोलना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है और ओवरऑल मेरिट बनती है। देन आपको शॉर्टलिस्ट करा जाता है एडमिशन के लिए। अदर स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर एंड ऑपरेशंस में स्पेशलाइजेशन एफएमएस के अंदर देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दिल्ली यूनिवर्सिटी का दूसरा ऑप्शन हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज डीएफएस दिल्ली। यहाँ पे आपका 1987 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। 1.9 लाख रुपीज जो है फीस स्ट्रक्चर है। एवरेज प्लेसमेंट जाएगी 15 to 16 एलपीए की और एंट्रेंस एग्जाम भी कैट का स्कोर एक्सेप्ट होगा। 95 से ऊपर आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए एडमिशन के लिए। प्रोसेस कहता है जीडीपीआई, यानी कि ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा फॉलोड योर कैट परसेंटाइल। और यूएसबी कॉलेज की है कि भैया फाइनेंस के अंदर ही एमबीए को फोकस करते हैं। इन्वेस्टमेंट, रिस्क, फिनटेक, ऐसे आप लोगों को अंदर करिकुलम के अंदर सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो डीएफएस का जो है आप लोगों को फाइनेंस बेस्ड ही एमबीए कोर्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव डीएससी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1949 में हुआ है। फीस है 1 लाख की। एवरेज प्लेसमेंट जाती है 10 to 11 एलपीए का और एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे भी अगेन कैट के बेसिस पे होगा और 90 to 95 परसेंटाइल के बीच में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है और इससे ऊपर लेके आती है तो अच्छी बात है। प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है जीडीपीआई का, यानी कि आपकी कैट के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। देन ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे कंबाइंड मेरिट बनेगी जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है इंटरनेशनल बिजनेस की, बिजनेस एनालिटिक्स एंड एमबीए एचआरएम यहाँ से आप कर सकते हैं। ये 3 स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जिसमें से जो है एमबीए इंटरनेशनल के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं। देन बिजनेस एनालिटिक्स इनका थोड़ा रिसेंटली आया है। एमबीए एचआरएम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि अगर आप भी एक अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं जहाँ से आपको एमबीए करने को मिले और अच्छी प्लेसमेंट मिले, साथ में मिले स्किल सर्टिफिकेशन और बहुत सारे वैल्यू एडेड कोर्सेज, तो आप लोगों को सामने दिए गए नंबर पे अफोर्डेबल एमबीए लिख देना है। हम आपके ही स्टेट की ऐसी यूनिवर्सिटीज के नाम आपके साथ शेयर कर देंगे जहाँ पे आपको अच्छी प्लेसमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और पीजीडीएम हो चाहे एमबीए, दोनों के लिए ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो देर किस बात की, सामने दिए गए नंबर पर लिख दीजिए अफोर्डेबल एमबीए, हमारी टीम आपको डेफिनेटली कॉन्टेक्ट करेगी। और इसके लिए मैंने आपको एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म भी दे दिया है जिसके अंदर आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं और आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे हम आपको एक बेस्ट यूनिवर्सिटी इन कॉलेज और साथ में स्पेशलाइजेशन भी सजेस्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसका एडमिशन का प्रोसेस देखते हैं। तो हमने कौन कौन से ऑप्शन डिस्कस कर लिए। डीयू का एफएमएस देख लिया हमने, डीएससी देख लिया और डीएफएस देख लिया। तो ये हमारे पास ऑप्शंस है। अब इसका एडमिशन का प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना होता है। सबसे पहले आपको कैट का एग्जाम देना है जिसके अंदर आपकी 90 to 99 परसेंटाइल के बीच में होनी चाहिए। वो डिपेंड करेगा कौन से कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो और कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा सेपरेटली। एफएमएस का अलग है, डीएफएस का अलग है और डीएससी का सेपरेटली आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तीनों की अलग अलग वेबसाइट है। उसके बाद होगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन योर कैट स्कोर, देन एकेडमिक प्रोफाइल। इसके बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फॉलोड बाय जीडी ग्रुप डिस्कशन एक्सटेम्पोर होगा आपका एफएमएस के अंदर। जीडी और एक्सटेम्पोर रहेगा एफएमएस के अंदर और बाकी डीएफएस एंड डीएससी के अंदर आपका ग्रुप डिस्कशन के बेसिस पे एडमिशन होगा। देन पर्सनल इंटरव्यू के
बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा और उसके बाद आपकी बनती है फाइनल मेरिट। इन केस ऑफ एफएमएस अगर हम देखते हैं तो हमारी जो मेरिट बन रही है वो कैसे बन रही है, एक्सटेम्पोर, पर्सनल इंटरव्यू और जीडी के बेसिस पे, देन कैट के परसेंटाइल पे आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हो। और डीएफएस एंड डीएसई के अंदर आपका ग्रुप डिस्कशन और डीएफएस एंड डीएसई के अंदर आपका पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन का एक फाइनल कंपोजिट स्कोर बनेगा जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये प्रोसेस होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और तो ये एडमिशन का प्रोसेस है जो आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा कैट के एग्जाम के बाद। बस आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आ रहे हैं और तभी आपको उनका एप्लीकेशन फॉर्म आते के साथ ही फिल कर देना है, लास्ट डेट का वेट मत करना। अब यहाँ पे प्लेसमेंट्स हाईलाइट्स देख लेते हैं एक बार। तो एफएमएस के केस में बात करें तो एवरेज है 30 to 31 एलपीए और टॉप रोज रहते हैं आपकी कंसल्टिंग आईबी प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर। सेकंड है डीएफएस दिल्ली, यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट आपकी 15 to 16 एलपीए जा रहा है। तीसरा है डीएसई दिल्ली, यहाँ पे आपका एवरेज प्लेसमेंट 10 to 11 एलपीए जा रहा है। टॉप रिक्रूटर्स के बारे में बात करें तो बीसीजी, मैकेंजी, जेपी मॉर्गन, ईवाई, डेलॉयट, गूगल जैसी कंपनीज यहाँ पे आपको एज ए ब्रांड एसोसिएट देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपकी प्लेसमेंट्स की हाईलाइट हुई। एडमिशन प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं आरओआई की। तो यहाँ पे बेस्ट आरओआई के बारे में बात करें तो एफएमएस यहाँ पे सबसे ज्यादा विनर है जिसमें आपकी मात्र 2 लाख रुपए फीस है और 30 एलपीए तक आपको लोगों का एवरेज पैकेज मिल रहा है। फाइनेंस की अगर स्पेशलाइजेशन आपको लेनी है ड्यू के अंदर तो डीएफएस दिल्ली इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इंटरनेशनल बिजनेस लेना है तो डीएसई इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आपको सेफ ऑप्शन चाहिए जिसमें आपको 90 to 95 परसेंटाइल पे एडमिशन मिल जाए तो डीएफएस एंड डीएसई को आप कंसिडर कर सकते हैं। एफएमएस में आपको इतना इजीली एडमिशन देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ आपको डीएसई के अंदर बिजनेस एनालिटिक्स करना है तो भी आपको लोअर परसेंटाइल पे 90 to 95 के बीच में भी एडमिशन मिल सकता है। आप टारगेट कर सकते हो, बाकी वो डिपेंड करता है कि हर साल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वेरी होते रहते हैं, किस टाइम पे क्या कंपटीशन है कुछ नहीं कह सकते। तो ये चीजें आप लोगों की हर साल चेंज होती रहती है। बाकी आप लोगों को एक्टिवली इसका एडमिशन प्रोसेस जो है अटेंड करना पड़ेगा। डीएसई हो चाहे एफएमएस हो या फिर हो डीएफएस, आप लोगों को सभी के लिए अटेंटिवली अपना एप्लीकेशन फॉर्म में नजर रखनी है क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। वो सोचते हैं कि भाई हमारे सेमेस्टर के एग्जाम आएंगे उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब एडमिशन स्टार्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके जन फेब में ही स्टार्ट हो जाते हैं तो उस दौरान आपको अपने फॉर्म फिल कर देना है। बाकी अगर आप दिल्ली के अंदर एक अच्छे एमबीए कॉलेज को सर्च कर रहे हो या फिर अफोर्डेबल एमबीए कॉलेज सर्च कर रहे हो तो हमारी टीम आप लोगों को हेल्प करती है यहाँ पे एडमिशन लेने में। दिल्ली एनसीआर के बेस्ट एमएन पीजीडीएम कॉलेजेस जहाँ पे आपको मिलने वाले हैं स्किल एड ऑन सर्टिफिकेशन, वैल्यू एडेड कोर्सेज और साथ में बहुत सारे बेनिफिट्स। तो अगर आप ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट जानना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पे आप लिख देना एमबीए फ्रॉम दिल्ली या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है एडमिशन सपोर्ट का, जिसके थ्रू हम आपको आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे आपके बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज को सजेस्ट कर देंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।